हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर और आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का मतलब यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आनुवंशिक और जो वातावरण है, आनुवंशिकता और वातावरण, इसका जो प्रभाव है वो विकास पर किस प्रकार पड़ता है। तो चलिए इस चैप्टर में हम बेसिकली कुछ सब पॉइंट्स हैं जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे जिन पॉइंट्स की वो कुछ इस प्रकार है। आज हम जानेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, और नेचर और नर्चर बेसिकली होते क्या हैं। तो चलिए जानते हैं हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी का मीनिंग यानी कि आनुवंशिकता। आनुवंशिकता से यह मतलब होता है कि वो सभी गुण जो पूर्वजों से पेरेंट्स यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वे सभी लक्षण वो हेरिडिटी कहलाते हैं। और बेसिकली हेरिडिटी एक बेस प्रोवाइड करती है, बेस देती है विकास होने के लिए किसी भी ह्यूमन पर्सनैलिटी को। और हेरिडिटी यहाँ का मतलब यानी कि आनुवंशिकता का मतलब वो है कि हम किन गुणों के साथ जन्मे हैं। मतलब आनुवंशिकता से मतलब है वो सारी क्वालिटीज़ जिनके साथ एक बच्चा जो एक बच्चे को उसके पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, जो वो अपने पेरेंट्स से प्राप्त करता है, वो सभी क्वालिटीज़ हेरिडिटी कहलाती हैं, आनुवंशिकता कहलाती हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर बात करी कि वो सभी गुण, जैसे कि हेरिडिटी इज़ द पासिंग ऑन द ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि वो सभी लक्षण जो पूर्वजों से पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं वो आनुवंशिकता कहलाती है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा होगा, इसके एक बच्चा है, इसके पेरेंट्स से इसको लक्षण मिले हैं, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आइज़ का कलर है बच्चे की वो उसके बिल्कुल पापा के आइज़ के कलर से मिलता है। जो ईयर्स हैं वो उसके सेम उसके पापा के ईयर्स जैसे हैं। और दूसरी तरफ उसके मम्मा के हेयर और हाइट दोनों बिल्कुल सेम है जो उसको अपनी मम्मा से मिली है। तो यानी कि अगर मैं छोटे फॉर्म में बताऊं कि हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता है क्या, वो लक्षण जो हमें पेरेंट्स से मिले हैं और उनको उनके पूर्वजों से यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अभी मैं यहाँ बात कर रही थी कि कुछ ट्रेट्स यानी कि कुछ लक्षण। तो ये लक्षण कैसे होते हैं, कौन से लक्षणों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे कि आइज़ का कलर हो गया, आपके हेयर्स का कलर हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, स्किन कलर, ये सभी लक्षण जो आपको आपके पेरेंट्स और उनके और पूर्वजों से आपको मिले हैं। आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट क्या है, कुछ नहीं, जो हमारे हर व्यक्ति के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनका सम टोटल है, ठीक है। यानी कि जिस वातावरण जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास जो भी चीज़ है जो उसको अफेक्ट करती है वो सभी क्या है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो हर चीज़ है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है, जीन्स को छोड़कर, ठीक है। और हर एस्पेक्ट में अगर हम देखें, इस जो हमारे सराउंडिंग है यानी कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसमें हर एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है एनवायरनमेंट में। आज चलिए जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस यानी कि ये क्यों ज़रूरी है। तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपस में ये डेवलपमेंट में एक बच्चे के विकास में बैलेंस बना के रखती है। दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी कि भूमिका होती है। और ये हेल्प करते हैं टीचर को एक स्कूल में बच्चे को एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में जहाँ पर बच्चा अच्छे से लर्निंग कर पाए। और ये अवेयर करती हैं टीचर को जो कि वो अपने स्टूडेंट के बारे में उसको समझ के उसका जो उसकी क्लास का एनवायरनमेंट है और उसका जो प्रॉपर डेवलपमेंट जिस एनवायरनमेंट में हो सकता है उसको क्रिएट कर सके।
और ये हेल्प करता है टीचर को ये स्टडी करने में, बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करने में कि उसका डिफरेंट सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको ट्रीट कर पाए। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है एक पेरेंट, एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर। अब ये जानते हैं कि नेचर और नर्चर ये दोनों क्या होते हैं। नेचर यहाँ डिनोट करता है हेरिडिटी, यानी कि नेचर का मतलब होता है वो सारे जेनेटिक फैक्टर्स जो जेनेटिक यानी कि वो सभी लक्षण जो इनहेरिटेड होते हैं पेरेंट्स से, यानी कि हमारे जो भी पर्सनैलिटी है उसमें जो भी लक्षण है और जो हमारी एबिलिटी है किसी भी काम को करने की, वो हमारा नेचर है। अब बात करते हैं नर्चर की। नर्चर का मतलब होता है वो हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे आसपास की वो सारी चीज़ें जो हमारे आसपास मौजूद हैं, जो हमें अफेक्ट करती हैं। और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस को डिटरमाइन करता है और हमारे बिहेवियर, इवन के हमारे बिहेवियर को भी। तो और एक व्यक्ति के और जो बच्चे के विकास में दोनों की ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और दोनों इक्वली अफेक्ट करते हैं विकास को, बच्चे के विकास को। यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर नर्चर का मतलब होता है कि किस प्रकार, और जो नर्चर होता है वो जब बच्चा यानी कि वूम में, माँ के गर्भ में होता है और उसके बाद तभी से उसका यानी कि उसका जो वूम का एनवायरनमेंट है, फिर उसके बाद जब वो पैदा हो जाता है यानी कि उसका जन्म हो जाता है, उसके बाहर का एनवायरनमेंट जो भी जैसा भी उसको मिल रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट, तो वो हर तरह का एनवायरनमेंट जो भी है जो उसको इन्फेक्ट करता है वो नर्चर होगा। लेकिन जो भी क्वालिटीज़ उसे उसके पेरेंट्स से मिली हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करेंगी, जो उसकी एबिलिटी को डिसाइड करेंगी, वो सारे जेनेटिक फैक्टर्स वो हमारे नेचर में आते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं बचे हुए उनको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो इससे जल्दी आए। थैंक यू।